पर्चे में लिखा हुआ है बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मानवतावादी क्रांति दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, मानवतावादी क्रांति दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। नमस्कार साथियों, आज मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के इस मानवतावादी क्रांति दल के केंद्रीय कार्यालय कुल्ली खेड़ा मजरे अहमद अर्जुनगंज लखनऊ में। आज मानवतावादी क्रांति दल की पूरी टीम और कई सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अध्यक्ष जी से मैं जानना चाहता हूँ, सर आज आप ये जो 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं, इस संबंध में आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को मैं और हमारे साथ मौजूद सारे लोग पूरे देशवासियों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हैं और ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो मूल सपना था, शोषण मुक्त, जात विहीन, समतामूलक, मानवतावादी समाज, वो समाज जिसमें भाषा, जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय के आधार पर बिना भेदभाव के हर नागरिकों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास, रोजगार, स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ पर्यावरण जैसी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं नागरिकों को उपलब्ध होती रहें बिना किसी भेदभाव के। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था और इस सपने को साकार करने के लिए हम लोगों को संकल्पबद्ध होना चाहिए। यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और उनके नमन करने का, जयंती मनाने का यही सार्थकता है, यही हम लोगों का कार्यक्रम है। सुबह सुबह 8:30 बजे हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारे सामने जो समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी हैं इस नगर निगम से, विनोद जी बीडीसी रहे हैं हमारे साथ में, रामफेर न्याला जी मानवतावादी क्रांति दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, मुरारी रावत जी जो कि पासी समाज जागरूकता मंच के अध्यक्ष हैं मचल खेड़ा अर्जुनगंज से, और राम प्रसाद जी मखदूम नगर से हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। हम लोगों ने सुबह सुबह भी माल्यार्पण किया है बाबा साहेब के चित्र पर और माल्यार्पण करने के बाद अभी जो कार्यक्रम है HCL चौराहे से रैली का, उसमें भी हम लोग शिरकत करेंगे। सर, चूंकि आप एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिल्कुल करीब में ही आने वाला नगर निगम का एक चुनाव है, राजनीतिक दल के होने के नाते मैं जानना चाहता हूं कि इस चुनाव में आपकी पार्टी की तरफ से क्या भूमिका रहेगी? देखिए, हमारी प्रमुख भूमिका है फासिस्ट सांप्रदायिक भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की सत्ता में आने से रोकना। अभी जो हमारे समझ में आ रहा है कि निश्चित रूप से जहाँ जहाँ हमारी जानकारी, हमारी टीम की रिपोर्ट आ रही है, तो उसमें स्पष्ट लग रहा है कि सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के बीच में होने वाला है। यहाँ पर भी हम लोग समाजवादी पार्टी से अगर ठीक ठाक प्रत्याशी आते हैं तो उन्हीं का समर्थन करेंगे। हालांकि नगर निगम से जो मेयर के कैंडिडेट हैं श्रीमती वंदना मिश्रा जी, जिनके बारे में एक भ्रांति फैलाई गई है, लोगों ने कहा कि जो समाजवादी पार्टी की अभी विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट थे अभिषेक मिश्रा जी, उनके परिवार से हैं, जब ये एक बात गलत है। वो अभिषेक मिश्रा जी के परिवार से नहीं हैं, वो प्रोफेसर रमेश दीक्षित जी जो राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में, उनकी पत्नी हैं और वो उनकी बेटी हैं अखिलेश मिश्रा जी की। अखिलेश मिश्रा जी, देखिए एक बात आपके माध्यम से बड़ी स्पष्ट करना चाहते हैं, ब्राह्मण समाज में महिलाओं की कोई जाति नहीं होती, जिनके साथ ब्याह दी जाती हैं वही टाइटल जुड़ जाता है। पहले शुक्ला हैं, दीक्षित जी के साथ ब्याह गई तो दीक्षित हो गई, तिवारी हैं, मिश्रा जी के साथ ब्याह गई तो मिश्रा हो गई। लेकिन ये एक सेकुलर परिवार रहा है जहाँ पर बेटा और बेटी के बीच में बहुत पहले से ही कोई भेद नहीं किया गया था। तय हो गया था उसी समय कि अखिलेश मिश्रा जी की बेटी हैं वंदना मिश्रा जी, और वंदना मिश्रा अपने नाम के साथ अपने पिताजी का टाइटल हटाएंगी नहीं, पति का टाइटल नहीं जोड़ेंगी, और इस पर दोनों परिवार में सहमति बन जाए। इससे बड़ी क्रांति और क्या हो सकती है। आज हम लोग बेटा बेटी में बराबरी की बात कर रहे हैं, वो बहुत पहले से विकसित परिवार है। अखिलेश मिश्रा जी पत्रकारिता विभाग से जुड़े रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं और सेकुलर वामपंथी विचारधारा के लोग रहे हैं। उनका जो जहाँ तक मेरा मानना है कि वो सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाला परिवार है। दलितों, पिछड़ों और माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के लिए हमेशा बराबर खड़े रहे हैं। वंदना मिश्रा जी को हमारी पार्टी का पूरा समर्थन रहेगा। और समाजवादी पार्टी से अभी जो विनोद जी को टिकट देने की बात हो रही है, सबसे अगर ये मैसेज
कहीं से भी समाजवादी पार्टी के लोगों को जाए तो सबसे मैं समझ पा रहा हूँ कि सबसे बेहतर और सबसे मजबूत, टिकाऊ और जिताऊ प्रत्याशी विनोद जी हैं। अगर इनको टिकट मिलता है तो समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हमारा मानवतावादी क्रांति दल का पूरा समर्थन रहेगा और हम लोग इनको जिताने का प्रयास करेंगे। वह बाकी जो पार्टी की पॉलिसी होगी, जो लोग अगर इनको टिकट नहीं मिलता है तो फिर बाद में हम लोग सोचेंगे कि हमें क्या करना है। वंदना मिश्रा जी को हम लोग सपोर्ट करेंगे और इनको भी समाजवादी पार्टी की तरफ सपोर्ट करेंगे। अगर इनके बजाय भी कोई कैंडिडेट दूसरा आता है तो फिर कोशिश यही रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोका जाए, फिर हम लोग उसके बारे में काम करेंगे। थैंक यू सर। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय जय भीम।